जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच पीएम मोदी ने हालातों की समीक्षा की। पीएम ने सेना को निर्देश दिए कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ आतंकियों का मुकाबला करे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की गई और सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर जमकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में उनके भरोसेमंद अफसरों को रिपीट किया गया है। अजीत डोभाल को एक बार फिर देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए बनाया गया है। वहीं पीके मिश्रा को पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर दोबारा नियुक्त किया गया। अजीत डोभाल लगातार तीसरी बार देश के एनएसए बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में सुबह के वक्त राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों में सुबह के असेंबली में जन गण मन गाया जाएगा। वहीं एक लेटर में निर्देश दिया गया है कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुबह की कक्षाओं को एक समान बनाएं और इसकी शुरुआत राष्ट्रगान से की जाए। दिल्ली में नकली पेस्टिसाइड्स बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। असली पेस्टिसाइड्स के नाम पर किसानों को नकली माल बेचा जा रहा है। जी न्यूज ने इस मामले का खुलासा किया। लाइव छापेमारी के दौरान जी न्यूज की टीम को फैक्ट्री के अंदर चूना, रेत और दूसरे सामान मिले। इन चीजों को खाद के पैकेट में डालकर मार्केट में बेचा जा रहा था। नकली प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारने के लिए नामी कंपनियों के पैकेट्स का इस्तेमाल हो रहा था। धान की बुआई से पहले उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह पर किसानों की ठगने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें, कल यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। लखनऊ में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकली खाद उपकरण और दूसरे सामान भी बरामद किए गए। कार्रवाई के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाराणसी में लगातार बढ़ते तापमान की वजह से लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ सकता है। गर्मी की वजह से गंगा नदी का जलस्तर घट रहा है। अगर नदी का पानी 4 फीट और कम हो गया तो इससे 2 लाख घरों में रहने वाले लोग प्रभावित होंगे। गंगा का जलस्तर 4 फीट और नीचे आ जाता है तो 2 लाख घरों की पानी की सप्लाई ठप हो सकती है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कानपुर बराज से पानी छोड़े जाने के लिए लेटर लिखा है। गर्मी का प्रकोप बढ़ते ही पहाड़ों में ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ से निकलने वाली कुछ नदियों में पानी का लेवल अब बढ़ गया है। कैलाश पर्वत से निकलने वाली सतलुज नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। खतरे को देखते हुए लोगों को नदी किनारे ना जाने की भी सलाह दी जा रही है। वहीं हिमाचल के रामपुर में नदी के किनारे अलार्मिंग सिस्टम लगाया गया है। जैसे ही नदी में जलस्तर बढ़ेगा, इस अलार्म के जरिए लोगों को सावधान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में रावी नदी के तेज बहाव में फंसे मछुआरे का रेस्क्यू किया गया। मछली पकड़ते वक्त मछुआरा रावी नदी के तेज बहाव में फंस गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से उसकी जान बचाई। जिस लड़के ने मछुआरे को बाहर निकालने में मदद की, उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया गया। लड़के के साहस को देखते हुए उसे सम्मानित करने की मांग भी की जा रही है। दिल्ली को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए यमुना बोर्ड का सहारा लिया जाएगा। कल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो पानी की सप्लाई के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड को लेटर लिखे और बोर्ड इसे लेकर जल्द से जल्द मीटिंग बुलाए और दिल्ली सरकार की अर्जी पर फैसला ले। हिमाचल सरकार ने कल इस केस में यू टर्न लेते हुए कहा कि उसके पास दिल्ली को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यमुना बोर्ड के पास जाने को कहा। फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक फिल्म के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी पर फैसला नहीं होता, तब तक इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगाई जाए। फिल्म आज रिलीज होने वाली थी, मगर कोर्ट के फैसले के बाद इसकी रिलीज टल गई है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। एक्टर रजा मुराद ने कहा कि कुछ लोग एक समुदाय को हमेशा टारगेट करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं।